रेशियो एनालिसिस के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट। लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन देखना अच्छे से और पूरा प्लेलिस्ट में ऑर्डर में दिया है, वो सब क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एकदम पूरा का पूरा सॉल्व किया हूँ सीए इंटर स्टडी मैट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें 2 सवाल पूछा है। द टोटल सेल ऑल उधारी, पूरा का पूरा क्रेडिट सेल है, कितना है 6,40,000, मतलब 6,40,000 का इनका सेल्स है। इट हैज़ अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 15%, ग्रॉस प्रॉफिट 15% है। ग्रॉस प्रॉफिट किसका परसेंट होता है? सेल्स का परसेंट होता है। करंट रेशियो 2.5 दिया है। करंट रेशियो का फॉर्मूला याद है ना, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन उसका आंसर दिया है। ओके, फॉर्म का करंट लायबिलिटी 96,000 है, इन्वेंट्री और कैश दिया है, ठीक है। मतलब याद है ना, करंट एसेट्स में 3 ही मेन होते हैं, डेटर, स्टॉक और कैश। स्टॉक और कैश दिया है, डेटर सर्च करना होगा। नीचे 2 सवाल पूछा है। डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड बाय द फर्म इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 टाइम्स एंड 360 डेज इन ए ईयर। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 5 टाइम्स है और आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है एवरेज इन्वेंट्री बताओ। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज बताना है, और ना क्लोजिंग नहीं बताना है, एवरेज बताना है। डन सर। दूसरा सवाल क्या पूछा है? डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे आता है? पहले डेटर टर्नओवर निकालते हैं, बाद में डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 12 और 360 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर। तो यहाँ डेटर कलेक्शन पीरियड पूछ रहा है। ये अगर ओपनिंग डेटर अगर 80,000 रहेगा, 360 डेज इन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान देने कैसे सॉल्व करते हैं, आप भी ऐसी प्रैक्टिस करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देंगे, ठीक है। ए लिख दिया हूँ। ये देखो बेसिक चीज़, सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सबको मालूम है। केला वाला, चीकू वाला, बटाटा वाला सबको मालूम है। सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट में प्रॉफिट डाले तो सेलिंग प्राइस आता है। पढ़ो, जीपी कितना परसेंट है? 15% है। सेल प्रॉफिट हमेशा सेल्स का परसेंट होता है, इसीलिए लेट द सेल्स भी 100। तो पूछो को ये किधर से आया? अरे यार, प्रॉफिट सेल्स का परसेंट होता है, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 15, तो कॉस्ट रहेगा 85। सेल्स हमें दिया हुआ है, सेल्स है 6,40,000। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सी स्टैंड फॉर COGS, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6,40,000 इंटू 85 डिवाइड बाई 100 करो। 6,40,000 इंटू 85 डिवाइड बाई 100, आंसर आता है 5,44,000। सबको समझा? 5,44,000 कहाँ से आया? ये क्या निकला? ये आया COGS, 5,44,000। अब बताओ मुझे, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, बरोबर। COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर का आंसर हमें दिया गया है, कितना दिया है? 5 टाइम्स। इसके सामने लिख दो 5। COGS अभी निकाले गरम गरम, 5,44,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक को यहाँ ऊपर भेज दो, 5 को नीचे भेज दो, तो एवरेज स्टॉक आएगा। तो 5,44,000 डिवाइड बाय 5, डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 5, आंसर आता है 1,08,000। कितना ईजी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। एवरेज स्टॉक आपको आएगा, MCQ में पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, 1,08,800। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझा? एवरेज स्टॉक है हमारा 1,08,800। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते, वो मस्त है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? आपको बताना एवरेज कलेक्शन। बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए फॉर्मूला है डेट टर्न और डिवाइड 12 और 360 डिवाइड बाय डेट टर्न। डेट टर्न को खुद का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज और डेटर, मतलब पहले डेटर ढूंढना पड़ेगा और डेटर निकालने के लिए हमें करंट रेशियो का हेल्प लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं, बी का आंसर। ये बताओ, करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का आंसर दिया है, कितना दिया करंट रेशियो? करंट रेशियो हमें दिया गया है, अब देखते रहना, क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2.5, बरोबर। करंट एसेट्स जरा खुल के लिखते, करंट एसेट्स के 3 बच्चे हैं, स्टॉक, डेटर, स्टॉक और कैश। करंट एसेट में 3 ही होते हैं, अजम्पशन बेस पे चलता है, डेटर प्लस स्टॉक प्लस कैश, ठीक है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्या हमें करंट लायबिलिटी दिया गया है? हाँ बेटा, क्या आपने को करंट लायबिलिटी दिया गया है? तो क्वेश्चन ये है, क्या आपने को करंट लायबिलिटी दिया है क्या?
देखो करंट लायबिलिटी नीचे दिया था, करंट लायबिलिटी 96,000, तो करंट लायबिलिटी लिख देते, करंट लायबिलिटी नीचे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2.5। हमें डेटर मालूम नहीं है, बरोबर, डेटर हमें मालूम नहीं है। स्टॉक दिया है, यस सर, स्टॉक का आंसर दिया है अपने को 48,000 दिया है। कैश भी अपने को मालूम है, कैश कितना है 16,000, और करंट लायबिलिटी भी अपने को मालूम है, तो करंट लायबिलिटी दिया गया 96,000। अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 96,000 इंटू 2.5, 96,000 इंटू 2.5, तो ये हो गया 2,40,000। इनको यहाँ भेज दो, -48,000 -16,000, यहाँ से आपको मिलेगा बेटा डेटर। तो डेटर कितना आएगा, डेटर आएगा 2,40,000 -48 -16,000, आंसर आएगा 1,76,000। ये कौन सा डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, थोड़ा खुल के लिख देता हूँ, क्लोजिंग डेटर है। ठीक है, यहाँ तक समझा? अभी आंसर नहीं आया। याद करो डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, डीटी मतलब डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ऑफ डेटर, मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, क्योंकि बिल से रिसीवेबल नहीं है तो नहीं लिखने का। क्रेडिट सेल हमें दिया गया था 6,40,000 बरोबर, डिवाइड ओपनिंग डेटर क्वेश्चन में दिया है। देखो पॉइंट नंबर बी में दिया था ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर इज 80,000, तो ओपनिंग डेटर 80,000 है जो पिछला साल से आया, और क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट का ये रहा, क्लोजिंग डेटर 1,76,000 डिवाइड बाय 2, ना तेरा ना मेरा, एवरेज करेंगे तो 6,40,000 डिवाइड बाय 80 प्लस 176 डिवाइड बाय 2, 1,28,000, एवरेज 1,28,000, तो 6,40,000 डिवाइड बाय 1,28,000, आंसर आता है 5। आंसर क्या, 5 टाइम्स, मतलब साल में हम 5 टाइम्स डेटर को गुड सोल्व करते हैं। हमें पूछा गया था डेटर कलेक्शन पीरियड, डीसीपी का फॉर्मूला डेज में अगर निकालना है तो क्वेश्चन में दिया है 360 डेज लेके सॉल्व करने का, तो 360 डिवाइड बाय dt मतलब डेटा टर्नओवर, फॉर्मूला है बेटा, तो 360 डिवाइड बाय 5, तो आंसर डेज में आएगा। तो 360 डिवाइड बाय 5, आंसर 72 डेज। मतलब हमारा जो डेटर लोग है ना, इसका मतलब क्या है, साल में 5 बार हम डेटर को गुड सोल्व करते हैं, और एक बार जो हम सेल करते हैं डेटर को, तो हमारे डेटर 72 डेज के बाद हमारा पैसा देते हैं। ऐसा साल में 72 5 टाइम्स है, समझा? एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से कि कैसा हमने कैलकुलेट किया डेटर, कौन सा सर, डेटर कलेक्शन पीरियड। फर्स्ट में कैलकुलेट किया हमने एवरेज स्टॉक, सेकंड करंट रेशियो का बेस पे हमने क्लोजिंग डेटर निकाला, क्लोजिंग डेटर को सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से डेटर टर्नओवर निकला, डेटर टर्नओवर मिला तो डेटर कलेक्शन पीरियड निकाला, आंसर 72 डेज। ठीक है, प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लेक्चर शेयर करो। चलो बाय बाय।